नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान के सभी जिलों की खबरें। आप कौन से जिले के निवासी हैं? कमेंट में जिले का नाम लिखे, सबसे पहले जानते हैं। जयपुर जिले की खबरें। जयपुर में एक बार फिर हिंदू परिवारों का पलायन। जयपुर में पहले किशनपोल, फिर ब्रह्मपुरी, ये वे कॉलोनियां हैं जहां से हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। अब शहर के भट्टा बस्ती थाना इलाके के शिवाजी नगर में भी ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ 12 से ज्यादा घरों के बाहर पोस्टर लगे हैं। इसमें लिखा है, सनातनियों से अपील, पलायन रोकें। सनातन भाई बहनों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को नहीं बेचें। लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लड़कों ने माहौल खराब कर रखा है, नशा बेच रहे हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि उन्हें वहां इस तरह के कोई पोस्टर नहीं मिले और न ही इन पोस्टर को लेकर कोई जानकारी है। जयपुर पुलिस ने हथियारबंद 2 बदमाश पकड़े। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी ने हथियारबंद 2 बदमाशों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया। तलाशी में दोनों बदमाशों के पास 5 पिस्तौल और 15 कारतूस मिले हैं। पुलिस से बचने के लिए भागते समय एक बदमाश के गिरने से पैर में चोट लग गई। दोनों ही बदमाश पिछले काफी समय से वांछित चल रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार दोनों बदमाशों से चित्रकूट नगर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। सीनियर टीचर पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की मुसीबत बढ़ी। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में फरार मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की परेशानी बढ़ने वाली है। पकड़े जाने से पहले ही ढाका पर 7 साल की सजा तय होने वाली है। दरअसल एसओजी सुरेश ढाका पर आईपीसी 166 में एफआईआर दर्ज करने वाली है। इसके तहत तय हो गया कि सुरेश ढाका जब भी पकड़ा जाएगा उसे 7 साल की सजा काटनी होगी। बताया जा रहा है कि दारिया एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस ने इस धारा का इस्तेमाल किया है। जयपुर में जमीन कब्जे को लेकर झगड़ा, 11 गिरफ्तार। जयपुर में जमीन कब्जे को लेकर मंगलवार दोपहर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े की सूचना पर पहुंची मानसरोवर थाना पुलिस को देखकर बदमाश भाग निकले। पुलिस ने घेराबंदी कर 11 बदमाशों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो सवार एक बदमाश के पास देसी पिस्तौल व कारतूस मिलने पर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी लेकर पहुंचा बीड़ी जर्दा। जयपुर सेंट्रल जेल में दंडित बंदी के बुधवार को बीड़ी जर्दा लेकर पहुंचने का मामला सामने आया है। दंडित बंदी थर्मस के अंदर बीड़ी जर्दा को छिपाकर लेकर आया था। तलाशी के दौरान गेट पर तैनात जेल प्रहरियों ने उसे पकड़ लिया। लाल कोठी थाने में आरोपी दंडित बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने थाने नहीं जाना होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च की है। यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किराएदारों, पीजी में रहने वाले लोगों, अपने ड्राइवर और नौकरों की भी डिटेल डाल सकेंगे। उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। अपने जिले की हर मिनट में खबरें जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। अब जोधपुर जिले की खबरें। जेएनयू में बीकॉम, बीबीए की परीक्षाएं 2 जुलाई से जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टीज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीकॉम और बीबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 जुलाई से शुरू होगी। इसको लेकर यूनिवर्सिटी की ओर से एग्जाम का टाइम टेबल जारी किया गया है। निगम की सफाई कर्मी घूस लेते बेटे और दलाल संग गिरफ्तार। नगर निगम में सफाई कर्मी का काम करते हुए आरएएस में चयनित होने वाली आशा कंडारा को एसीबी ने रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी को सूचना थी कि वह सफाई कर्मी भर्ती के लिए वह लोगों से पैसा ले रही है। ऐसे में आशा को एसीबी ने पीछा कर 1,75,000 रुपए की रकम के साथ जय तारणबर रोड पर स्थित शीतल होटल से गिरफ्त में लिया है। आशा के साथ उसका बेटा ऋषभ और दलाल योगेंद्र भी साथ था। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो चौधरी का निधन। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर बीआर चौधरी का बुधवार को हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। चौधरी की मंगलवार रात से ही तबीयत खराब थी। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। शाम को तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चोरों ने शराब के ठेके को बनाया निशाना। मंडी चौराहे पर स्थित एक शराब के ठेके को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की शराब चैरी कर ली। घटना स्थल से भगत की कोठी पुलिस थाना महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं मंडी चौराहा पुलिस का एक सुरक्षा पॉइंट भी है। इस चोरी के बाद में रात के समय पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चोरी ही इस घटना को लेकर शराब ठेके के लाइसेंसदार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है।
आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा जम्मू कश्मीर में हो रही आतंकी हमलों, तीर्थ यात्रियों पर हुए कायराना कृत्य को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन व मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पुतला फूंक कर घाटी में फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाने की मांग की। अब अजमेर जिले की खबरें। एमडीएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 15 को, अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह 15 जून को आयोजित होगा। इसमें 45 स्वर्ण पदक, एक कुलाधिपति पदक तथा 165 पीएचडी, 98,979 उपाधियां वितरित की जाएगी। ई-केवाईसी जरूरी, लेकिन बच्चों बुजुर्गों की आंखें, हाथ की लकीरें स्कैन नहीं होने से राशन कार्ड से नाम हटने की नौबत। राशन लेने के लिए सरकार द्वारा ई-केवाईसी करवाने की बाध्यता उपभोक्ताओं के लिए जी का जंजाल बन रही है। दरअसल खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना जरूरी किया है। ऐसे में जहां आधार कार्ड में अपडेशन करवाने वाले लोगों की भीड़ डाकघर और बीएसएनएल कार्यालय में उमड़ रही है, तो वहीं कई उपभोक्ताओं के राशन बंद होने का खतरा भी मंडराने लगा है। अजमेर की इलेक्ट्रिकल्स दुकान के गोदाम में लगी आग। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रिकल्स की दुकान के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से धुआं ही धुआं हो गया और अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अग्निशमन ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और केवल बारदाना व अन्य सामान ही जला। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। अब बाड़मेर जिले की खबरें। अब 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। कल से फिर तेज आंधी और बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम अगले 24 घंटों में एक्टिव हो रहा है। इससे प्री मानसून की पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इन दिनों मौसम विभाग ने गर्मी व उमस के कारण हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी बाड़मेर व बालोतरा में भीषण गर्मी और उमस रही। इससे तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार से एक बार फिर रेगिस्तान में बारिश की संभावना जताई है। अब सवाई माधोपुर जिले की खबरें। बिजली की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक। गंगापुर सिटी जिले के समीप बड़ी उदेई गांव में बिजली की समस्या से परेशान एक युवक बुधवार को निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर आनन फानन में प्रशासन और बिजली निगम के अधिकारियों के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित मौके पर पहुंचे और समझाइश की। शाम करीब 4 बजे मांग पूरी होने और बिजली निगम द्वारा नया ट्रांसफार्मर लगाने के आश्वासन के बाद युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा। फर्जी बैंक मैनेजर बनकर कार हड़पने का आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की कुंडेरा थाना पुलिस ने ठगी कर चौपहिया वाहन ले जाने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आकाश पुत्र शिवदयाल निवासी सिवाला थाना पिलौदा जिला गंगापुर सिटी को गंगापुर सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी से वेन्यू कार भी जब्त की है। अब दौसा जिले की खबरें। एनईटी परीक्षा रद्द करने की मांग। एनईटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए दौसा में विरोध प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष विजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया व नारेबाजी की। दौसा सीट पर लोकसभा चुनाव में 3 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त की। रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र भरा था। इनमें 3 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त की। अब बीकानेर जिले की खबरें। बीकानेर कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस आज से बदले मार्ग से चलेगी। प्रयागराज स्टेशन पर लाइन 5 और 7 पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण लिए जा रहे ब्लॉक के कारण गाड़ी संख्या 12495 बीकानेर कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस 13 जून से 25 जुलाई तक बीकानेर से रवाना होगी। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता 22 जून से बीकानेर के कुशाल चंद व्यास की स्मृति में जिला स्तरीय इनामी शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता 22 जून से बीकानेर में होगी। 3 दिवसीय यह प्रतियोगिता बेसिक पीजी कॉलेज में होगी। अब सीकर जिले की खबरें। शोभा यात्रा में महिलाओं के गले से तोड़ी चेन। शोभा यात्रा में गई महिला के गले से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। एक ही ग्रुप की 3-4 महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया। घटना सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है।
मटके और बर्तन लेकर पलसाना खाटू श्याम जी सड़क पर बैठी महिलाएं। गर्मी में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन भी हुए हैं। सीकर के पलसाना इलाके के माजीपुरा गांव के लोग भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। परेशान होकर आज सड़क पर जाम लगा दिया और मटके बर्तन लेकर बैठ गए। जलदाय विभाग जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सीकर में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर कम होने से सीकर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 4-5 दिनों से मौसम ड्राई बना हुआ है। ऐसे में यहाँ एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिनके कारण उमस लोगों को सता रही है। यहाँ पर आज भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर में सरपंच व सचिव से मारपीट, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। सीकर जिले की ग्राम पंचायत लामिया के सरपंच लक्ष्मी नारायण कुमावत व ग्राम विकास अधिकारी पारस कुमावत से बीते दिनों पंचायत भवन में हुई मारपीट के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। अब उदयपुर जिले की खबरें। वार्ड 17 में पार्षद का उपचुनाव 30 जून को। शहर में नगर निगम के वार्ड 17 में पार्षद के चुनाव को लेकर अजीब स्थिति बन गई है। दरअसल इस वार्ड से पार्षद रहे ताराचंद जैन अब शहर विधायक बन चुके हैं। ऐसे में यहां पिछले साल 11 दिसंबर को पार्षद का पद खाली घोषित हो गया। यहां जिला निर्वाचन विभाग 30 जून को उपचुनाव कराएगा। उदयपुर के उद्यानों में अब क्रिकेट खेलने पर रोक। उदयपुर शहर में नगर निगम के अधीन आने वाले पार्कों में अब क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगम का तर्क है कि खेल के कारण घूमने आने वाले बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही थी। नगर निगम के कमिश्नर राम प्रकाश ने आदेश में कहा कि गुलाब बाग सार्वजनिक उद्यान से लेकर शहर की आवासीय कॉलोनियों में स्थित उद्यानों में यह पाबंदी रहेगी। इन पार्कों में अब क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकते। डंपिंग यार्ड के धुएं से लोग परेशान, खिड़की दरवाजे रखते बंद। उदयपुर में बलीचा स्थित नगर निगम के डंपिंग यार्ड से कचरा जलने के कारण उठने वाले धुएं से पास की कॉलोनी के लोगों का दम घुटने लगा है। दक्षिण विस्तार योजना पंडित दीनदयाल नगर से महज 150 मीटर दूरी पर यह डंपिंग यार्ड है, जहां पूरे शहर और बड़े होटल्स का कचरा फेंका जाता था। कचरा जब जलता है तो धुएं के गुबार में पूरी कॉलोनी डूब जाती है। अब कोटा जिले की खबरें। कोटा होकर जाने वाली ट्रेनें निरस्त। जबलपुर एवं भोपाल मंडल में इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कोटा होकर जाने वाली कई ट्रेनें 16 जून से 10 जुलाई के बीच निरस्त रहेगी। कोचिंग संस्थाओं में होगी सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं। कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की पहल पर कामयाब कोटा के अंतर्गत शहर के कोचिंग स्टूडेंट्स को सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोऑर्डिनेटर नोडल अधिकारी एवं कृषि विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार सुनीता डागा की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। NET में ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट का वापस होगा एग्जाम। नीट परीक्षा रिजल्ट के बाद से विवादों में है। स्टूडेंट्स ने पेपर लीक सहित ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की है। अब NTA ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों की परीक्षा वापस करवाने का फैसला लिया है। ये परीक्षा 23 जून को होगी। अब झुंझुनू जिले की खबरें। चुनाव का कार्यक्रम जारी। 30 जून को होगा मतदान। झुंझुनू में पंचायत और नगर निकायों में खाली हुए पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। झुंझुनू में 30 जून को उपचुनाव होंगे। जिले में पंचायती राज में 6 और नगर निकाय में 2 पद पर चुनाव होंगे। झुंझुनू में 1 जुलाई से शुरू होगी कलेक्टर की क्लास। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास फिर से शुरू की जाएगी। 1 जुलाई से कक्षा प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन इस बार क्लास का संचालन 1 नंबर रोड स्थित शहीद JP जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। इससे पहले सूचना केंद्र सभागार में कक्षा आयोजित होती थी। सरकारी स्कूलों में भी अब टेस्ट होंगे। प्राइमरी में हर महीने तो सेकेंडरी स्कूलों में हर सप्ताह होगा। जिला निष्पादन समिति की बैठक बुधवार को कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें शिक्षा विभाग की विभिन्न बिंदुओं को लेकर समीक्षा की गई। अब चित्तौड़गढ़ जिले की खबरें। 4 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया तस्कर। जिला विशेष टीम और विजयपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो से ज्यादा की अफीम जब्त की है। वहीं एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने गांव से सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर वापस अपने गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस ने यह कार्रवाई नाकाबंदी के दौरान की। अफीम की अंतरराष्ट्रीय कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द। भोपाल मंडल के बीना मालखेड़ी महादेव खड़ी रेल खंडों के बीच दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसके कारण नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। इससे चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरने वाली काफी रेल यात्रा प्रभावित होगी। कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। निम्बाहेड़ा के राजकीय कॉलेज में एडमिशन शुरू। निम्बाहेड़ा के डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जून को मनाया जाएगा हल्दी घाटी शौर्य दिवस। बड़ी सादड़ी में मंगलवार रात्रि को पंचायत समिति स्थित झाला फर्नीचर शोरूम पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा तहसील अध्यक्ष रघुवीर सिंह झाला की अध्यक्षता में 18 जून को हल्दी घाटी शौर्य दिवस झाला मन्ना श्रद्धांजलि दिवस को मनाने के लिए आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। अब नागौर जिले की खबरें। बकाया अल्पकालीन फसली ऋण 30 जून तक जमा कराने के निर्देश। ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से किसानों द्वारा लिया गया अल्पकालीन रबी फसली ऋण 30 जून तक जमा करवाने के निर्देश सरकारी की तरफ से मिले हैं, ताकि सरकार की ब्याज मुक्त ऋण योजना का लाभ मिल सके। निर्धारित तिथि तक बकाया और ऋण राशि जमा नहीं करवाने वाले किसानों को केंद्र 3 व राज्य सरकार 4% ब्याज अनुदान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो डिफॉल्टर की श्रेणी में चले जाएंगे। बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को झापन दिया। लाडनू भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में बुधवार को किसानों ने वीर तेजा किसान छात्रावास में एकत्र होकर एक सभा की और उसके बाद सीएम के नाम का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा व प्रदर्शन किया। किसानों की प्रमुख मांग 2022-23 की खरीफ व रबी की फसलों का बीमा क्लेम व मुआवजा दिए जाने की थी। ज्ञापन में बताया है कि गत वर्ष बेमौसमी वर्षा व अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे का मुआवजा बार बार आग्रह के बावजूद आज तक नहीं दिया गया है। मिर्धा बोली, बेनीवाल घुटनों के बल भाजपा में आने को तैयार। मिर्धा मंगलवार को अमर सिंह कॉलोनी स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा, नेताजी घुटनों के बल चलकर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके बीजेपी में घुस जाऊं। अब सभी जिलों की खबरें। राजस्थान में 3 दिन पहले आएगा मानसून। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 दिन पहले अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन प्रदेश के लोगों का इंतजार इस बात का है कि मानसून कब एंट्री लेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अच्छी हैं और ये महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान की बात करें तो इस बार मानसून करीब 3 दिन पहले एंट्री करेगा। सामान्य तौर पर 25 जून तक मानसून प्रदेश में आता है। आज भी 18 जिलों में बारिश आंधी की चेतावनी। जयपुर मौसम केंद्र ने आज गुरुवार बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने, गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। 14 जून को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां और बांसवाड़ा जिलों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जून से अगले 1-2 दिन प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना। राजस्थान में 100 कॉलेज हो सकते हैं बंद। कांग्रेस सरकार में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसिस के तहत खोले गए करीब 100 कॉलेज वर्तमान सरकार मर्ज या बंद कर सकती है। इनमें कई खामियां मिली हैं। सरकार की एक हाई पावर कमेटी ऐसे 303 कॉलेजों का रिव्यू करेगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के सभी जिलों की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।